उसके बाद अगर हम देखें वी अर्क अवर सिटीजन्स टू लीव इसराइल वी आई ए लैंड टू पॉसिबल डिप्लोमेसी विच इज डिलेइंग ईरान अटैक लॉन्च स्मॉलर वेव्स ओवरनाइट बट नॉट अ मेजर अटैक। की ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई है कि ईरान सिर्फ सिविलियंस को बाहर निकालने की वजह से इस वक्त रुका हुआ है और उसने अपने रात को भी इसराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं किया जो उससे कहा था कि हम इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इसराइल इससे पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। हर जगह दिन का मंजर होगा, लेकिन ईरान इस वक्त रुका हुआ है और स्मॉलर वेव्स ओवरनाइट उससे जो 5वें रोज़ भी ओवरनाइट से वेव भेजी हैं और कुछ जगहों के ऊपर हमला किया, अभी उससे फुल अटैक नहीं किया। ब्रेकिंग इंडिया हैज कॉल्ड ऑन इट्स सिटीजन्स टू लीव ईरान इमीडिएटली समथिंग बिग इज कुकिंग एवरीबडी इज इन सॉइस सीम लाइक मोस्ट ऑफ द इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ईरान इवन इन अ स्मॉल salvo of 30 missile there are a lot of impact and Israel is helpless with about it। ये खबर दी गई है कि ईरान ने उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह बर्बाद कर दिया और इसराइल इसके बगैर नहीं जा पाएगा, इसके बगैर नहीं रह पाएगा और ये तबाह बर्बाद होएगा क्योंकि उनके पूरे डिफेंस सिस्टम के ऊपर ईरान ने मिसाइल गिराए हैं, 30 मिसाइल फेंके हैं और उसको तबाह बर्बाद कर दिया और ईरान इसके बगैर तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर ईरान ने इसके ऊपर कैरी ऑन ना रखा, इसराइल ने अगर इसके ऊपर कैरी ऑन ना रखा। पाकिस्तान रिवेंज नहीं है। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए रूस, तुर्की, सऊदी अरब की अहमियत से पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं कहा जा रहा कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। ये करके देख लें अवाम बिस से फिर बरकस निकाल देखी। इमरान रियाज खान ने बात की है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को कबूल करता है तो ये अवाम 25 करोड़ अवाम जो गैरतमंद कौम है अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़ी है और इनको तबाह बर्बाद करके छोटी की जो ऊपर पाकिस्तान की रियासत बैठी अगर इन्होंने इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल किया। ये इमरान रियाज खान ने बात की है। उसके बाद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके जंग शुरू की है। ईरानी सदर ने ये बात की कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके इस जंग को बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ किया है। दुश्मन की जारियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे सदर ईरान। उसके बाद अगर देखें कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर से ताम कर मैदान में उतरेगा। ये ईरान के सदर ने बात की है कि अगर एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसको कंट्रोल करेगा और वहीं से जंग का आगाज़ करेगा, वहीं से जंग को कैरी ऑन करेगा जहाँ से वो दूसरा कमांडर छोड़ के गया है, लीव करके गया है। इसराइली जिस सतह पर हमला करेगा इसी सतह पर जवाब देंगे। ये ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान जिस सतह के ऊपर हमला करेगा हम उसी सतह के ऊपर इसराइल को जवाब देंगे और करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल अपनी अमरकाना जारियत पर पछताएगा। ये ईरान के सदर ने कहा है कि इसराइल अपनी अमरकाना जारियत के ऊपर बहुत पछताएगा और बाद के अंदर इसको फील होगा कि हमने बहुत बुरा किया है कि ईरान के साथ जंग छेड़ के। उसके बाद ईरान के साथ अमन मुस्कुराहट में दिलचस्पी नहीं रखती। ये अब नेतन्याहू बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ हम अमन मुस्कुराहट के अंदर दिलचस्पी नहीं लगती और हमें ईरान के साथ कोई मुस्कुराहट नहीं करने, हम सिर्फ ईरान के साथ जंग जाते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना अलग बयानिया होगा। ईरानी फ़ज़ाई अडूर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उन्होंने ये बात की है कि हम ईरानी फ़ज़ाई अडूर को हम कंट्रोल कर रहे हैं और ज़्यादातर हमने कंट्रोल कर लिया है। इसराइल के नेतन्याहू ने ये बात की है। हमने सैकड़ों रॉकेट और लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बात की है कि हमने सैकड़ों रॉकेट और लॉन्चर्स को तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरानी जोड़ी खतरा ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम बहुत पुरअज़म है कि हम ईरानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे और उनको अपने मिशन के ऊपर कामयाब नहीं होने देंगे और हम इसके ऊपर बहुत पुरअज़म है और बहुत पुरुम्मीद है। ये नेतन्याहू ने बात की है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक़। उसके बाद हम देखें ईरानी जोड़ी खतरा ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। ये नेतन्याहू ने बात की है कि हम पुरअज़म है, हम पुरुम्मीद हैं कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करके छोड़ेंगे, उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। नेतन्याहू इसराइल का दहशतगर्द वज़ीर आज़म ये बात कर रहा है। खमनाई उसके आयतुल्लाह खमनाई को मानने से मसाइल ख़त्म हो जाएंगी। नेतन्याहू खुलेआम धमकी लगाया है, खुलेआम ये कह रहा है कि अगर हम खमनाई को मार देते हैं तो मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा, मसाइल डूब जाएगा और तबाही बर्बादी का इख्तिताम हो जाएगा और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। और हम बहुत पुरुम्मीद है कि हम आयतुल्लाह खमनाई जो ईरान का सुप्रीम लीडर है हम उसको कत्ल करके दोनों
ममालिक के दरमियान सीज़ फायर करवा के अमन और सुकून पैदा करेंगे और ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये नेतन्याहू का ताज़ा तरीन बयान है आयतुल्लाह खamenei से मुतल्लिक। ट्रम्प समझते हैं कि मसाइल बढ़ जाएंगे। एंकर का सवाल है, एंकर ने कहा कि ट्रम्प इससे मुतल्लिक समझते हैं कि अगर जंग का आगाज़ हुआ और हमने इसके अंदर मुदाखलत की, आयतुल्लाह खamenei को कुछ हुआ, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो इससे मसाइल बढ़ जाएंगे। एंकर ने नेतन्याहू से आगे जवाब किया। अमेरिका ने खamenei को मारने का मंसूबा मुस्तरद किया। एंकर ने नेतन्याहू कहा कि अमेरिका ने तो खamenei को मारने का, जो आयतुल्लाह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको मारने का मंसूबा मुस्तरद किया है। एंकर ने नेतन्याहू को कहा है। नेतन्याहू की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। खुलेआम शो के ऊपर बैठ के उन्होंने आयतुल्लाह खamenei को मारने का, कत्लेआम करने का मंसूबा बताया कि हम आयतुल्लाह खamenei को भरपूर तरीके से मारना चाहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और सुकून पैदा करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसराइल के बक्स मिसाइल अपनी इलाकों में गिरने लगे। ईरानी मीडिया राइटर्स की वीडियो में तल अवीव से फायर इसराइल मिसाइल वापस गिरते दिखाया गया है। उनकी अपनी मिसाइल अपनी शहर के अंदर जो उनका डिफेंस सिस्टम पूरा हैक हो गया है, उसके ज़रिए उनकी अपनी मिसाइल अपनी मुल्क के अंदर वो फेंकते जा रहे हैं और तबाही और बर्बादी मचाते जा रहे हैं। इसके अंदर ईरान का कोई हाथ नहीं है। उसके नसर मिन फल फतह करीब बतौर इंसान मुसलमान और पाकिस्तान में ईरान को सपोर्ट करता हूँ और ये बात हकीकत है कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने मुसलमान बहन भाई के साथ खड़ा हो, हर मुश्किल टाइम के अंदर उनकी मदद करे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करे। अगर जंग के अंदर शिरकत नहीं कर सकते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बहन भाइयों का, मुसलमान बहन भाइयों का भरपूर साथ दे। उसके बाद अगर देखिए इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हैक हो गया है। ईरानी मीडिया का दावा है, ये ईरान की मीडिया ने दावा किया है और ये बात मैंने आप पीछे भी बताई है कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हैक हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें ये एली अमेरिका की बंदी हैं एलिक सोआनेम। मार्क माई वर्ड द ईरानियन रिजीम इज़ फिनिश, ये इन्होंने बात की है। एली ये औरत हैं। उनके जवाब के अंदर अमेरिका के साफी जैक्सन इंकल ने बात की, मार्क माई वर्ड्स योर फॉलोअर्स आर लाइकिंग दिस पोस्ट फ्रॉम बेकर बंकर इन तल अवीव। ये उन्होंने बोला कि जो आपने वर्ड बोले ना, ईरानी रिजीम तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, इस अबाउट टू फिनिश। जैक्सन इंकल ने आके से जवाब दिया उनके बयान को रिट्वीट करके कि मार्क माई वर्ड योर फॉलोअर्स आर लाइकिंग दिस पोस्ट फ्रॉम बंकर इन तल अवीव। जो बंकर के अंदर इसराइली छुपे हुए हैं वो वहाँ से छुप के आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, आप मेरे वर्ड को मार्क करें। उसके ऊपर एली ख्वानिन ने लिखा है, मार्क माई वर्ड योर बॉयफ्रेंड इन तेहरान विल बी मीटिंग देयर सेरेमनी टू जिन गोस्ट शॉर्टली। ये इन्होंने बात की कि मार्क माई वर्ड योर बॉयफ्रेंड इन तेहरान विल बी मीटिंग देयर सेरेमनी टू जिन गोस्ट शॉर्टली। उसके ऊपर जैक्सन अंकल ने कहा है, मार्क माई वर्ड योर हस्बैंड कैन नॉट बिलीव ही इज फकिंग अ गॉड एवरी नाइट। ये इन्होंने बात की कि मार्क माई वर्ड योर हस्बैंड कैन नॉट बिलीव ही इज अ फकिंग गॉड एवरी नाइट। ये इन्होंने बात की और उसके बाद एली ख्वानिम ने इनको ब्लॉक कर दिया और बस इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि उनको आगे अपने ऊपर क्रैकडाउन नहीं करना, जुल्म जबर नहीं करना था। उसके बाद चाइना कॉल्स ऑन इट नेशनल टू लीव इसराइल इमीडिएटली। चाइना ने अपने सारे लोगों का, अपने सारी नेशनलिटी को कहा है कि आप इसराइल और ईरान, जो ईरान किया हुआ है, जो इसराइल किया हुआ है, दोनों से आप वहीं अपना सब कुछ छोड़ के वापसी चाइना आ जाइए क्योंकि दोनों के दरमियान इस वक्त जंग का आगाज़ हो चुका हुआ है और ये जंग और बर्बादी कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाते। चाइना ने अपने सारे नेशनल्स को, सारे अपने बंदों को, अपने मुल्क के अंदर रहने वालों को वापसी बुला लिए जो ईरान के अंदर और इसराइल के अंदर रहते हैं। उसके बाद ईरान सुप्रीम लीडर लाइव ऑन टीवी ब्रेकिंग। ये ईरान ऑब्जर्वर ने ईरान सुप्रीम लीडर का बयान जारी किया। क्या वो कहते हैं, ईरान सुप्रीम लीडर टीवी के ऊपर बैठ के लाइव क्या कहते हैं, द आर्म्ड फोर्सेस विल मेक द मेलिक्यूस ज़्यूनिस्ट रिजीम मिसरेबल, द ज़्यूनिस्ट रिजीम विल नॉट स्केप दिस क्राइम अनस्कैटर्ड। ये इन्होंने बात की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कि हम इसराइल की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर देंगे और उनसे उनका जीने का हक छीन लेंगे, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद करके। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ये बात कर रहे हैं जो ना हक स्टेट है, जो ना ये जो स्टेट फैली हुई है, जो स्टेट नहीं, एक टेररिस्ट स्टेट है, जो एक नाजायज़ स्टेट है, हम इसको तबाह बर्बाद कर देंगे और इनकी ज़िंदगी के ऊपर इनकी सारी परेशानियाँ, इनकी सारी बर्बादी और तबाही ले आएंगे। उसके बाद सीनियर ईरानी एहलकार मोहसिन रज़ाई क्या कहते हैं, हमारा मकसद तुर्की है, सऊदी अरब, पाकिस्तान
पाकिस्तान और कुछ ममालिक के साथ एक मुश्तरका इस्लामी फ़ौज कायम करना है, ये बहुत बड़ा मकसद है। और अगर इस मकसद के अंदर ईरान कामयाब इस मकसद के अंदर अगर ईरान कामयाब हो जाता है कि तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कुछ इस्लामी ममालिक से एक साथ एक मुश्तरका फ़ौज को इकट्ठा कर लेता है, और फिर ये बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कुव्वत होगी, और ये जो फ़ौज होगी ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ताकत होगी, और ये सारी फ़ौज इसराइल के ऊपर चढ़ाई करेगी, अमेरिका की ऊपर चढ़ाई करेगी, जो मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अगर ईरान इसके ऊपर कामयाब हो जाता है इस मुशर्रका फ़ौज बनाने के ऊपर, तो ये ईरान की सबसे बड़ी नाकामी हो सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये गलती से नाकामी का लफ्ज़ निकल गया मुँह से जल्दी कि सबसे बड़ी कामयाबी होगी अगर वो मुशर्रका तौर के ऊपर सारे मुस्लिम ममालिक की फ़ौज को इकट्ठी करके एक फ़ौज बना लेते हैं, तो किसी की गंदी नज़र हमारे ऊपर मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर नहीं पड़ेगी।